यहाँ मैं अपनी वार्निंग देना चाहूंगा। इस एक्सपेरिमेंट के बाद आपको कुछ ऐसा महसूस हो सकता है जो आपकी जिंदगी बदल देगा। और ऐसा मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो मेरे साथ हुआ है वो काफी डिस्टर्बिंग था। खैर, मैं आपको इतना डराना नहीं चाहूंगा, पर मैं इसे रिकमेंड करना चाहता हूँ कि वो लोग जो इस अजीबोगरीब एक्सपीरियंस को नहीं करना चाहते वो इस वीडियो को तुरंत ही बंद कर दें। दोस्तों, क्या आपने अपने आप को कभी शीशे में देखा है? अब आप सोच रहे होंगे कि आप तो शीशे में डेली देखते हैं, पर मैं उस तरीके से देखने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, क्या आपने खुद अपने आप को कभी शीशे में देखा है, वो भी काफी देर तक वहां खड़े होकर? ये सुनने में कुछ अजीब लग रहा होगा, पर मुझे पक्का यकीन है कि जो भी इसे सुन रहा है उनमें से आधे लोगों ने ये जरूर करके देखा होगा। अगर आप शांति से खड़े होकर शीशे में अपनी आंखों को काफी देर तक देखते रहेंगे तो आपको एक फीलिंग सी आएगी। जिन लोगों ने ये करके देखा हुआ है वो ये समझ गए होंगे कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। अब इस फीलिंग की डेफिनेशन देना तो बहुत ही मुश्किल है कि ये किस तरीके से महसूस होती है। हर वो इंसान जो शीशे में अपने आप को काफी देर तक देखता है, हर उस इंसान की इसे डिस्क्राइब करने की फीलिंग एकदम अलग होती है। कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि उन्हें आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होने लगता है, और वो भी सिर्फ शीशे में अपने आप को काफी देर तक देखकर। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये कैसी फालतू सी बात कर रहा हूँ, तो आप तुरंत वीडियो पॉज कीजिए और कुछ देर जाकर शांति से शीशे के सामने खड़े होकर अपनी आंखों को देखिए। तो आपको भी ये लगने लगेगा कि कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है, और किसको कैसा फील होता है ये हर इंसान पर डिपेंड करता है। पर आप ये जरूर मानने लगेंगे कि शीशे में इतनी देर तक अपने आप को देखना कुछ अलग सा है। मतलब इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, पर अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका दिमाग आपको कुछ ऐसे संदेश भेजने लगता है कि कुछ सही नहीं है। आपका दिमाग अचानक चिल्लाने लगता है और आपको शीशे से दूर देखने पर मजबूर करने लगता है। आपको ऐसा लगना लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ बहुत ही गलत। अब हर इंसान को इस फीलिंग को आने में अलग अलग टाइम लगता है, जिसे पीक ऑफ द फीलिंग कहा जाता है। पीक ऑफ द फीलिंग वही फीलिंग होती है जब आपका दिमाग आपको शीशे से नजर हटाने पर मजबूर कर दे। पर ये टाइम भले ही सब लोगों का अलग हो, लेकिन वो फीलिंग आती जरूर है और सब शीशे से नजर हटा ही लेते हैं। ऐसा लगने लगता है कि आपकी बॉडी का कण कण आपको शीशे से दूर भगा रहा है। बट एग्जैक्टली शीशे में ऐसा क्या होता है जिससे आपका दिमाग और आपका शरीर दूर भागने के लिए आपको लगातार कहता रहता है? ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने ये चीज महसूस की है, और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो ये चीज महसूस करना चाहते हैं, या फिर मैं कहना चाहूंगा कि चीज को महसूस करने की हिम्मत रखते हैं। तो मैं आपको अभी एक एक्सपेरिमेंट बताने वाला हूँ। अगर आप इस देखने की प्रक्रिया को एकदम एक्सट्रीम पे ले जाएं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी आंखें और आपका शरीर आपको किस चीज से दूर ले जाना चाह रहा है। पर हाँ, ऐसे लोग जो इस एक्सट्रीम पॉइंट के बाद पहुंच गए हैं तो वो कभी वापस वैसे के वैसे नहीं लौट पाए हैं। अच्छा, चलिए अब एक्सपेरिमेंट चालू करते हैं। इसके लिए ज्यादा तैयारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस एक कमरा चाहिए जिसमें एक शीशा हो। वैसे तो ज्यादातर सभी के घर में बाथरूम ही वो कमरा होता है जिसमें शीशा जरूर होता है और जहां आप अकेले भी हो सकते हैं। अच्छा, इस चीज को काम करने के लिए एकदम टोटल साइलेंस की जरूरत है, तो इसे रात में ही किया जाए। आपको कोशिश ये करनी है कि आपका कमरा एकदम डार्क हो, तो अपनी लाइटें पूरी तरीके से बंद कर लें। अगर आपके बाथरूम में आपके कमरे में कोई खिड़की हो तो अपना पर्दा लगा लें। इस चीज को आप देर रात में करें तो और ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको किसी चीज का डिस्टरबेंस नहीं होगा। तब आपको करना यह है कि अपने शीशे के नीचे एक दिया या फिर एक मोमबत्ती को जला लें। इतनी रोशनी आपके लिए काफी होगी। अब करना यह है कि शीशे के पास जाएं। आपको इतने पास भी नहीं जाना कि आपको खुद का चेहरा भी धुंधला दिखने लगे, पर हाँ, जितना पास जा सकते हैं उतना पास जरूर जाइए। अब अपनी आंखों को देखिए और स्माइल कीजिए। आपको स्माइल एकदम ज्यादा भी नहीं करना, पर इतना कि आपके दांत दिखते रहें। मैं जो भी कह रहा हूँ उसके बारे में सोचिए मत, बस करते जाइए, क्योंकि खुद आपको बाद में ये एहसास हो जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा था। आपको ये सब करने में शायद अजीब सा भी लगे, पर आखिर क्या फर्क पड़ता है, कमरे में आप हो तो अकेले ही, है ना? अब आपको कुछ नहीं करना है, बस स्माइल करते जाइए और अपनी आंखों में देखते जाइए। आपको कमरे में आसपास कुछ नहीं देखना है। आपको शायद कुछ सुनाई पड़े, शायद कुछ दिखाई पड़े, लेकिन आपको कहीं और नहीं देखना है।
ना और किसी चीज पे फोकस करना है, आपको सिर्फ अपनी आंखों में देखना है और हाँ, स्माइल करते रहिए। कुछ ही देर में अचानक आपको एक फीलिंग सी आने लगेगी। जैसे ही लगने लगे आप समझ जाइए कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं। अब आता है सबसे हार्ड पार्ट। कुछ देर बाद आप उस पीक पे पहुंच जाएंगे जब आपका दिमाग और आपका शरीर आपको शीशे से नजरें हटाने को कहेगा और कहेगा कि रूम से बाहर निकल जाओ। पर आपको इस फीलिंग को दबाकर ही रखना है। आपको डर भी लगेगा, आपको ऐसे इमोशंस आते रहेंगे जो आपके दिमाग पर काबू करने लगेंगे, पर आपको अपनी नजरें शीशे पर ही रखनी है और अपनी आंखों पे देखते ही रहना है और हाँ, स्माइल भी करते रहें क्योंकि अब आपको पीछे नहीं हटना है। कुछ ही देर बाद आप पीक को क्रॉस कर देंगे और आपको एक ऐसी फीलिंग आने लगेगी कि सब कुछ बिल्कुल अलग है। आप ऐसा कुछ महसूस करने लगेंगे जो आपने अपनी रियल लाइफ में कभी महसूस किया ही ना हो। आपको ये सारा एक्सपेरिमेंट एक सपने जैसा लगने लगेगा और अगर आपको ऐसा लगने लगे तो ये समझ जाइए कि ये काम करने लगा है। अगर मैं डिस्क्राइब करना चाहूँ तो आपकी उस समय की फीलिंग कुछ इस तरीके की होगी कि आप और शीशे में दिख रही परछाई एक नहीं है। थोड़ी देर बाद आपको खुद में और शीशे में दिख रही परछाई में एक संबंध महसूस होने लगेगा। आपको लगने लगेगा कि आप शीशे में देख रही परछाई को नहीं देख रहे, बल्कि वो आपको देख रही है। आपको शीशे में दिख रही अपनी परछाई से भी डरना नहीं है और धीरे धीरे अपने दिमाग को समझाना है कि आपकी परछाई और आप बिल्कुल एक हैं। अब इस चीज को महसूस करने में कितनी देर लगे ये मैं कह नहीं सकता। ये 5 मिनट भी हो सकते हैं और आधा घंटा भी। पर जैसे ही आपको आपकी परछाई और आप एक लगने लगे तो आपको अपनी आंखें बंद करनी है। स्माइल करते रहें पर अपनी आंखें बंद कर लें कि अब खत्म ही होने वाला है। और जैसे ही आप अपनी आंखें खोलेंगे तो आपको ये दिख जाएगा कि आपका दिमाग आपको शीशे से दूर रहने के लिए क्यों कहता था।